शिव की एक आदत है, और जिसने भगवान शंकर को पहचाना होगा थोड़ा बहुत भी, वो शंकर भगवान की उस आदत को जानता है। छठे दिन की कथा है, 1 मिनट भी तुम्हारी ध्यान कथा से ना हटे। कहते हैं आज कथा की शिवरात्रि है, और श्रावण महीने के अंदर जब हम कथा की शिवरात्रि मना रहे हों तो जरूर मेरा देव अधिदेव महादेव अगर इस बरसते पानी में आपको बिठाया है, बुलाया है, तो कुछ ना कुछ देने के लिए ही बुलाया। मेरे भोले बाबा जब किसी को देना प्रारंभ करते हैं, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर जब किसी को देना प्रारंभ करते हैं, पहले उसके जितने ईर्ष्यालु हैं, जितना ईर्ष्या, जितना उसका बुरा सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनको दूर हटा देते हैं। 2 शब्द हैं, एक शब्द है प्रेम, दूसरा शब्द है भ्रम। है एक प्रेम रूपी शब्द है, दूसरा भ्रम रूपी शब्द। प्रेम का काम है जोड़ना और भ्रम का काम है दूर हटाना। शिव कथा कहती है प्रेम और भ्रम, ये 2 शब्द हैं। जिसने अपने जीवन में प्रेम को पकड़ लिया, प्रेम देना प्रारंभ कर दिया, प्रेम परोसना प्रारंभ कर दिया, समझ लो उसकी जिंदगी में सब उसके हो। शिव महापुराण क्या दिए, क्या प्रदान कर दिया? शिव महापुराण ने अगर दिया तो केवल प्रेम दिया। अगर प्रेम नहीं होता तो लोग आज कीचड़ में, इतनी तेज बारिश में, इतने बरसते हुए पानी में, कोई अपनी दुकान, कोई अपना घर, कोई अपना मकान छोड़कर नहीं आता। ये प्रेम जोड़ने का काम करता है और भ्रम तोड़ने का काम। जिसने शिव जी को जान लिया तो समझ लो उसने शिव से प्रेम कर लिया, और जिसने शिव से प्रेम कर लिया समझ लो वो शिव से जुड़ गया। और जिसकी बुद्धि में भ्रम आया, वो, कई लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, कोई कहता है राम केवल कथा है, कोई कहता है कृष्ण केवल दर्शन है, कोई कहता है शिव केवल जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। दुनिया के लोगों ने केवल यहीं तक पकड़ कर रखा। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर को हम मानते नहीं हैं, उनको एक बार इस व्यासपीठ पे जो पत्र भेजे जाते हैं, वो पत्र में एड्रेस भी लिखा रहता है और मोबाइल नंबर भी लिखा रहता है। इन सारे पत्रों को ले जाके उसके घर पर डाल देना चाहिए और कहना चाहिए इन सबको फ़ोन लगा कर पूछ कि मेरे देव अधिदेव महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं कि नहीं। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक परमात्मा करीब नहीं होता। तो किससे जोड़ा? एक बार विजया ने, पार्वती जी की एक सहेली है विजया, जिसको विजयेश्वरी भी कहते हैं। आपके छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी माता विराजमान है, मां जगतजननी विराजमान, मां बमलेश्वरी। कभी आपने बमलेश्वरी माता का दर्शन करते हुए कभी संत साधु से, सन्यासी से, तपस्वी से, साधक से, उपासक से जाकर पूछा कि मां जो हमारे छत्तीसगढ़ में विराजमान है उसका नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया? कैसे पड़ गया? सारे शक्तिपीठों में, देवी स्थानों में छत्तीसगढ़ की जो बमलेश्वरी माता है वो कोई साधारण माता नहीं है, जो छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर दुनिया के लोगों का वैभव देने के लिए बैठी है। वो साधारण है। उसका नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया? मां बमलेश्वरी कैसे हो गई? कैसे माता बमलेश्वरी विराजमान हो गई? कभी अध्ययन करना। माता विजया पार्वती जी की एक सहेली है। विजया पार्वती जी के साथ में बाल्यावस्था से, बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही शिव की साधना में लगी। शिव के साथ जब माता पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाया, क्यों? विजया जैसा जैसा कहती थी मां अम्बा जगदम्बा पार्वती मैया वैसा वैसा करती, वैसा वैसा मां करती। जो बोलती हैं मां विजया वैसे मां पार्वती जी पूजन करती। और विजया ने अपनी जिंदगी में केवल एक ही काम करा, शिव की जो आराधना थी, शिव जी की जो साधना थी, वो तुमरुका जी से पूछ कर आती थी कि भगवान शंकर को कैसे राजी किया जा सकता है, भगवान शंकर को कैसे मनाया जा सकता है, भगवान शंकर की साधना कैसे करी जा सकती है। पूछ कर आकर माँ पार्वती जी को बता देती थी और पार्वती जी वैसी ही आराधना, पार्वती माता वैसी ही साधना। शिव के लिए, भगवान शंकर की साधना के लिए, भगवान शंकर की आराधना के लिए अगर किसी से पूछना है, अगर किसी के पास जाना, तो जो शंकर का परम भक्त हो, शिव का परम भक्त हो, भले वो तुम्हारे पास में रहने वाली तुम्हारी पड़ोसन हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई वैश्य हो, कोई चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई शूद्र हो, और चाहे कोई संत हो, कोई चाहे बैरागी हो, चाहे कोई तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी हो, जो शिव का भक्त, शिव चर्चा,
शंकर का स्मरण, शिव की भक्ति, शिव का मंत्र जाप, शिव का नाम जाप, शंकर का गुणगान, उसके पास जाकर पूछना जो शिव में लीन हो, शंकर की भक्ति में जो डूबा हुआ, के भजन में जो डूबा, शिव स्मरण में जो डूबा। अब आपकी और हमारी क्या आदत हो गई है कि हम जो शिव की भक्ति करने वाला है उससे तो पूछते नहीं है कि शिव है क्या, हम सबसे पूछते रहते हैं। ये उसी में का हाल है। कपड़े की दुकान पर जाकर पूछो क्यों भैया तुम्हारे यहाँ 2 किलो शक्कर मिल जाएगी, 4 किलो चावल मिल जाएगा। अब कपड़े की दुकान वाले क्या क्या मिलेगा, जम के तो बोलो कपड़ा। चावल शक्कर लेना है तो तुमको किराने की दुकान पर जाना पड़ेगा, और तुम किराने की दुकान पर जाकर पूछो क्यों भैया तुम्हारे यहाँ पाँव के मोजे मिल जाएंगे क्या, तुम्हारे यहाँ जूता चप्पल मिल जाएगा क्या, तो किराने वाला बोलेगा भैया मेरे यहाँ तो किराने का सामान मिलता है, यहाँ का जूता चप्पल मिलेगा, यहाँ का मोजा मिलेगा। किराने की दुकान पर मोजा नहीं मिलता, किराने की दुकान पर चप्पल जूता नहीं मिलता, कपड़े की दुकान पे किराना नहीं मिलता, फ्रिज कूलर की दुकान पर जाकर पूछोगे क्यों भैया तुम्हारे यहाँ सुई मिलेगी क्या, हमको कपड़ा सिलना है तो सुई मिल जाएगी क्या, धागा मिल जाएगा, तो वो कह देगा हमारे यहाँ नहीं मिलता। शंकर जी के बारे में किससे पूछने जा रहे हैं, जिसको शंकर जी के बारे में मालूम ही नहीं है। हम शिव जी का ज्ञान किससे लेने जा रहे हैं, जिसको शिव जी का ज्ञान ही नहीं है। हम शिव जी का गुणगान किसके पास कर कर बैठ रहे हैं, जिसको शिव का गुणगान ही नहीं मालूम। हम उससे पूछ रहे हैं क्यों शिव जी के इस व्रत का क्या महत्व है, पशुपति व्रत का क्या महत्व है, अष्टमी का क्या महत्व है। कपड़े की दुकान पर चावल लेने जा रहे हैं और चावल की दुकान पर मोजे खरीदने जा रहे हैं, तो हमको वो प्राप्त नहीं होगा। कोई शिव का भक्त हो, भले तुम्हारे मोहल्ले में रहता हो, भले वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शिव नाम में डूबने वाला है, शिव की भक्ति करने वाला है, तो आप उसके पास जाकर बैठोगे तो शिव का ज्ञान मिलेगा। और कोई ऐसा है जो शिव को जानता ही नहीं है और तुम उसके पास चले गए और जाकर कहा बाबा जी हमको बता दो शिव के बारे में, तो बाबा जी तो फिर उल्टा सीधा ज्ञान देंगे। शिव नहीं, जिसकी वाणी नहीं है, जो गूंगा है, उसने गुलाब जामुन खा ली और गुलाब जामुन खाने के बाद तुम उससे स्वाद पूछो, जिसकी वाणी नहीं है, जो बोल नहीं सकता, क्यों साहब गुलाब जामुन कैसी बनी, अब उसकी वाणी नहीं है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो वो गुलाब जामुन का स्वाद कैसे बताएगा। बस इतना कहेगा अच्छी है, बोल तो सकता नहीं है, आवाज तो निकलेगी नहीं, बोलेगा बस इशारा कर देगा अच्छी, स्वाद नहीं बता पाए। फिर किसी ने कहा गूंगे से जिसकी आवाज नहीं है, वाणी नहीं है, उससे कहा साहब गुलाब जामुन कैसी बनी है, तो उसने इशारा कर। पर कोई पास में खड़ा होगा और उसने गुलाब जामुन खाई होगी और वो बोल सकता है, तो वो कह देगा गुलाब जामुन में इलायची का स्वाद आ रहा था, मावे की गुलाब जामुन इतनी सॉफ्ट बनी थी, चाशनी में मज़ा आ गया, गुलाब जामुन खाने में आनंद आ गया, गुलाब जामुन इतनी जोरदार थी, पूरी चाशनी में तरबतर थी, एकदम बढ़िया थी। जिसने गुलाब जामुन खाई वो स्वाद बता रहा, और जो गुलाब जामुन तो खा लिया पर मुख से बोल नहीं सकता, वो स्वाद नहीं बता सकता। उसी तरह जो शिव का भक्त होता है, जैसे मेरी ये जीजियाँ बैठी हैं लाखों की संख्या में, जैसे मेरे जीजा बेटे हैं लाखों की संख्या में, जैसे मेरी बेटियाँ बैठी हैं, मेरे बेटा बेटे हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, आप सब लाखों की संख्या में बैठे हो, तो आप जब कथा सुनकर जाते हो और कोई तुमसे पूछे साहब कथा में गई थी क्या लाभ मिला, तो 3 महीने बाद तुम कह सकती हो कि मेरे बाबा ने मुझको ये दिया है, मैंने गुलाब जामुन खाई तो उसका स्वाद ये। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा, कोई एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा, फेसबुक यूट्यूब पर पढ़िएगा, और पंडाल में जो एलईडियाँ लगी हैं उस पर भी पढ़िएगा। मेरा नाम शकुंतला पटेल है, मेरे पति का नाम जगदीश पटेल है, मेरा गांव सालत, जिला सारगढ़, बिलाईगढ़ है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम शकुंतला पटेल है, मेरे पति का नाम जगदीश पटेल है, मेरा गाँव सालत, जिला सारगढ़, बिलाईगढ़ है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी जेठानी की बहू का नाम श्रीमती पुनीमती प्रीति तेजराम श्रीवास, गांव घोड़ा घाटी के रहने वाले हैं। उनको 27 साल से औलाद का सुख नहीं मिला। कितने साल, जम के बोलो, इस पत्र में पढ़ो कितना लिखा है, आस्था चैनल वाले क्लोज करो जरा, पास में करो उसको, कितना लिखा है, 27 साल से औलाद का सुख नहीं मिला। फिर मैंने उन्हें कोकड़ी की कथा सुनाने के लिए ले गई, और कोकड़ी में आपकी कथा चल रही थी, उसको सुनाने के लिए ले गई। बाबा वहाँ की मिट्टी को मैंने गर्भ से लगाया और पशुपति व्रत करवाया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेके, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेके बांधी। उसके 3 महीने के बाद गर्भ तो ठहर गया, लेकिन 4 महीने के बाद बच्चा फिर नहीं बच पाया। फिर अंदर से मेरी वो बहू टूट गई। हम दोनों बड़े दुखी हुए। विचार करा कि अब सियोर वाला बाबा जहाँ कथा कहेगा हम वहाँ जाएंगे और वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगाएंगे। वापिस पुनः मेरी बहू कथा सुनने के लिए सीहोर चली गई।
शंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, पशुपति व्रत किया, वहाँ की मिट्टी गर्भ से लगाई और बाबा की ऐसी कृपा हुई 16 सितंबर 2024 को मेरी बहू के यहाँ 27 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सोनिया निषाद है, मैं फौजी नगर भिलाई में रहती हूँ। कहीं बैठी हो? सोनिया निषाद, मैं फौजी नगर भिलाई में रहती हूँ। गुरुजी, महादेव के एक लोटे जल का और एक बेलपत्र का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरी बेटी लावण्या को जन्म से दिमाग के झटके आ रहे थे, उसको दिमाग के झटके आते थे, जिसके कारण मेरी बेटी का पूरा शरीर शून्य हो गया था। वह ना तो बोल पाती थी और ना कभी बिस्तर से उठकर बैठ पाती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, ना कभी बोल सकती है ना कभी सुन सकती है, पलंग पर पड़ी रहती थी। गुरुदेव, 8 साल हो गए, बेटी पलंग से नहीं उठी, ना बोली ना चली, केवल पलंग पर पड़ी रहती थी। गुरुजी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिनको हमने ना दिखाया, सब दूर इलाज करवाया, आखिरी में डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसको दिमाग के झटके आते रहेंगे और ये कभी चल नहीं पाएगी, ना बोल पाएगी। गुरुजी, 2020 में पहली बार 2020 में आपकी कथा पहली बार सुनी। एक लोटा जल बेलपत्र वाली और गुरुजी मंदिर जाती, एक लोटा जल चढ़ाती। डॉक्टर तो बोल दिया ये ना कभी बोलेगी ना कभी चलेगी। 8 साल की बेटी हो गई, मन उसको देखकर दुखता था। जल लाती मंदिर से, उसको पिलाती, बेलपत्र पीसकर उसके शरीर में लगाती। गया गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 साल तक जो बेटी इतने सालों से बोल नहीं सकी, बैठ नहीं सकी, उठ नहीं सकी, आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई। गुरुदेव, 8 साल के बाद मेरी बेटी आज चली भी है, बोली भी है। मालूम, किसी यूट्यूबर या न्यूज़ वाले ने एक महिला का इंटरव्यू आशीष ने कल हमको दिखाया था, एक माँ। और मैं उन यूट्यूबरों को साधुवाद देता हूँ, मैं उन यूट्यूबरों को, छत्तीसगढ़ की भूमि के ऐसे बेटों को और ऐसी बेटियों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने कथा में आए हुए एक एक माता के दर्द को अपने मोबाइल पर लाया और उनको अपने कैमरे से दिखाया। मैं उन यूट्यूबरों को, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई के ऐसे बेटा बेटियों को जिन्होंने अपने मोबाइल का सदुपयोग करा, अपने न्यूज़ चैनल का सदुपयोग करा और उसके माध्यम से ऐसे बेटा बेटियों को सामने लाया। एक यूट्यूबर का हमको आशीष ने दिखाया था, अगर कहीं बैठे हों, एक माँ के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे नहीं चलते थे, दोनों बेटे नहीं बोलते थे, और माँ उन दोनों बेटों को लेकर कथा में आई है। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते। और वो यूट्यूबर भी जरूर आए जिसने इस न्यूज़ को डाला था। उसने पूछा, माँ तुम इन दोनों लड़कों को लेके क्यों आई? ये मेरा लड़का ये भी नहीं बोलता ना चलता और ये लड़का भी बोलता ना चलता। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ये चलेगा नहीं, बोलेगा नहीं। तब शिव जी पे चढ़ाना जल चालू करा और वो पानी को पिलाना चालू करा, और आज मेरे दोनों बच्चे यहाँ इतनी देर तक खड़े हैं और चल रहे हैं। ये शिव की कृपा। शिवरात्रि है, भगवान पूरी परीक्षा लेगा, खूब धड़ धड़ा के गिराएगा और खूब खूब कृपा करेगा। पर इतना भी याद रखना, जितना बरसाएगा उतना मेरा भोलानाथ भी तुम पर कृपा बरसाएगा। दोनों बरसेंगे आज, वो भी बरसेगा और ये भी बरसेगा, दोनों बरसेगा। आए हो, खाली नहीं जाओ, दार भर कर। 27 साल बाद औलाद दे सकता है। मेरी जितनी चीजियां बैठी, ईमानदारी से बोले, इतनी 27 साल तक आस लगी रहती है क्या कि औलाद हो जाएगी 27 साल में? अब 27 साल बाद जो दे रहा है, इतनी कृपा कर रहा है, तो क्या वो साधारण होगा? शिव पुराण करे विजया, पार्वती जी की सहेली, बोल बमलेश्वरी माता की। पार्वती जी की सहेली, पार्वती जी की सहेली है विजया। और विजया माँ पार्वती जी की सहेली होकर तुमरुका जी से पूछती है कि तुमरुका, शिव को अपना बनाना है, शिव को अपना बनाना है, क्या करना होगा? कपड़े की दुकान पर कपड़ा मिलेगा, चावल की दुकान पर चावल मिलेगा, मोजे की दुकान पर मोजा मिलेगा, सोने चांदी की दुकान पर सोना चांदी मिलेगा। उसी तरह जैसे विजया तुमरुका जी के पास जाकर पूछती है कि शिव कैसे मिलेगा, उसी तरह कभी मौका लगे शिव चर्चा करना, भजन करना, तो कोई शंकर का भक्त मिल जाए, भले तुम्हारी पड़ोसन मिले चाहे अड़ोसन मिले, कोई शिव का भक्त मिल जाए, उसके पास बैठकर थोड़ी सी शिव की चर्चा करना। शिव कहाँ मिलेगा, उसको कहाँ ढूंढना? कहीं नहीं जाना ढूंढने के लिए, किसी के पास नहीं जाना ढूंढने के लिए। अपनी अड़ोसन, अपनी पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई कुटुंबी, कोई पहचान वाला तुम्हारा ऐसा हो जो शंकर में उसका दिल लगता हो, शिव में उसका मन लगता हो, शंकर में उसकी रुचि हो, तो उसके पास 2 मिनट के लिए जाकर बैठना और शिव की चर्चा करना। बस उसी क्षण मेरे शंकर की कृपा बरसना प्रारंभ। मंदिर में, देवालय में मिले देवालय में, ट्रेन में मिले तो ट्रेन में, बस में मिले तो बस में, गाड़ी में मिले तो गाड़ी में, रोड पे मिले तो रोड पर, मॉल में मिले तो मॉल में, जहां मिल जाए 2 मिनट का सत्संग। शिव के भक्त को ढूंढने के लिए आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। सब लोग ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाए।
शिव के भक्त को ढूंढने के लिए ऑपरेशन कराना जरूरी है अपनी। और ऑपरेशन में चश्मा नहीं लगाएंगे, लेंस लगाएंगे। कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी तो कह देना ऑपरेशन कराने गई थी। काहे का? तो क्या आँख का। कहाँ? तो कहना जयंती स्टेडियम। तो वहाँ नेत्र शिविर किसने लगाया? तो क्या बोलबम समिति ने, और वो अध्यक्ष ना दया सिंह जी, उन्हीं ने वहाँ पर बोलबम समिति और अध्यक्ष दया सिंह जी ने वहाँ पर नेत्र शिविर लगाया। नेत्र शिविर लगाया। और ये नेत्र शिविर क्या करता है? तो कहा ये वो नेत्र शिविर है जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ जाता है। और दया सिंह जी ये नेत्र शिविर तो तीसरी बार लग गया आपका। साधुता है आपको बहुत। नेत्र शिविर में नेत्र का ऑपरेशन होगा पर चश्मा नहीं, लेंस लगाया जाएगा। और जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ जाता है उसकी आंख में वो लेंस लग जाता है जिसमें कोई बुराई नहीं दिखती, सब में अच्छाइयां नजर आना चालू हो जाती है और शिव दिखने लगता है। शिव महापुराण की कथा में जो रोड पर बैठे छाता लगा लगाकर, बरसते हुए पानी में जो रोडों पर बैठे हुए दरी बिछाकर, आसन लगाकर, छाता लगा लगाकर, एक एक रोड पर बैठे हुए व्यक्ति से पूछा जाए, क्यों साहब तुम्हारे घर में इतनी जगह है? क्यों साहब गाड़ी में इतनी जगह है? क्यों साहब तुम्हारे घर में इतनी सारी जगह है? तो तुम रोड पे क्यों बैठे हो? छाता लगाकर क्यों बैठे हो? वो एक ही जवाब देगा, मेरे आंखों का इलाज हो गया है, अब मुझे हर एक में शिव नजर आता है, कोई दूसरा दिखता ही नहीं। और जब ये शिव की भक्ति का रोग लग जाता है फिर दूसरा कुछ आता है। जिसके नेत्रों में रोग लग गया काम का तो उसको सब काम ही दिखेंगे, हर एक में कामता नजर आएगी। लोभ का लग गया तो लोभ ही दिखेंगे, वासना का लग गया तो वासना ही दिखेंगे। और भगवान की भक्ति का रोग लग गया तो हर एक में शिव ही नजर आएगा, कोई दूसरा नहीं दिखेगा। श्री शिवाय रग गया है। इस साल सुनकर जा रहे हो, ऐसी बीमारी है शिव पुराण की, इस साल सुनकर जा रहे हो 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारा ऐसा इलाज करेगा, जो मांगा वो दे देगा। अगले साल फिर बीमारी लेने के लिए यहाँ जाओगे कि मेरे शिव की कथा से। जयंती स्टेडियम भी सोचता होगा मैं कभी नहीं भरा था, केवल एक ही बार भरा था। क्या है बाबा जी? जयंती स्टेडियम भी सोचता होगा मैं कभी ना भरा था पर एक ही बार भरा था। और भरा था भी तो शिव भक्तों से भरा था, शिव भक्ति से भरा था। और किसी की सामर्थ्यता नहीं, इसमें सियोर वाला बाबा नहीं, सियोर वाला महाराज नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपके भीतर बैठा हुआ शिव, इसको भरने के लिए। देवघर कौन कौन गया है? हाथ उठा जो लोग देवघर की कावड़ भर के आए, या देवघर में कभी कावड़ भरने गए, हाथ उठाओ जरा। हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, उठाओ जरा हाथ उठाओ जो देवघर की कावड़ भरे। हाँ ठीक है, कावड़ भरने गए थे। आपका नाम बिमला होगा, कमला होगा, राजू होगा, ये होगा, कमलेश होगा, नितिन होगा, नवीन होगा, ऐसे नाम तुम्हारे होंगे। पर ईमानदारी से बोलना, जो कावड़ यात्री देवघर में चलता है उसको नाम लेकर कोई पुकारता है क्या? क्या बोलते हैं? बम। क्या बोलते हैं? बम। बम कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से। बम कहाँ से आए हो? भिलाई से। बम कहाँ से आए हो? हम राजनांदगांव से। बम कहाँ से आए हो? हम यहाँ से आए। तुम्हारा नाम नहीं चलता। उसी तरह मेरे वो घरदानी के यहाँ तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम क्या हो, तुम किस रूप में हो, मेरे बाबा के यहाँ तो केवल निर्मल मन चलता है, बाकी के कुछ नहीं चलता। बोल बम का नारा है, उसके यहाँ ये नहीं चलता कि तुम कौन हो, उसके यहाँ तो ये चलता है कि तूने भजन कितना किया। नहीं तुम नवीन हो, नहीं तुम कमलेश हो, नहीं तुम बिमला, ना तुम दीना भाई, ना, यहाँ तो एक ही चल रहा है। बम कहाँ से हो? बम तुम कौन हो? बम कहाँ से आए हो? वहाँ एक ही चीज चल, मतलब बम का मतलब क्या है जरा समझो छत्तीसगढ़ वालों कि माँ बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ा। कभी एक बार जाकर पूछना था किसी से कि मेरी माँ बमलेश्वरी बनकर कैसे विराजमान हो गई, तो कोई बता देता तुमको। विजया माँ पार्वती जी की सहेली ने तुमरुका जी से पूछा था कि हे तुमरुका जी, आप हमें बताओ कि पार्वती को शिव कैसे मिल सकते हैं, शिव कैसे मिल। और विजया ने माता पार्वती जी को बताने के लिए जब तुमरुका जी से पूछा तो तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका विजया, शिव के डमरू से, शिव के डमरू से जो नाद निकला उसमें एक शब्द है, और उसमें एक शब्द है बम। यदि पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए स्वयं बम के नाद में जल समर्पित करे और बम के नाद के साथ ही शिव को रिझा ले तो उसको फल मिले। उस समय पर मेरी जगत जननी अम्बा जगदम्बा, मेरी पार्वती माँ, मेरी दुर्गा भवानी, उसी समय पर माँ विजया के कहने पर बम के नाद के साथ में शिव की साधना कर, साधना के क्रम है, साधना के क्रम है, साधना का एक क्रम है। आप शिव जी को कोई भी एक भाषा से रिझाना प्रारंभ करो, किसी भी भाषा। आपके पास कुछ नहीं तो गल डमरू बजाना प्रारंभ कर दो। आता है गल डमरू बजाना? जम के तो बोलो जरा, आता है सबको? गल डमरू शिव को प्राप्त करना, मुख से निकलना चाहिए स्वर,
ओम का, और गल का डमरू बजना चाहिए। जो गल डमरू चालू हुआ, कुछ नहीं चाहिए शिव को रिझाने के लिए, कोई एक अक्षर पकड़ा जाए, एक शब्द पकड़ा जाए, एक साधना पकड़ी जाए, एक आराधना पकड़ी जाए। जैसे आज दुनिया के लोगों ने एक लोटा जल पकड़ लिया, रोज प्रतिदिन वो एक नियम बना लिए कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है। और जब जैसे रोज रोज पानी भरोगे कुएं में से तो पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है, उसी तरह तुम रोज रोज एक लोटा जल चढ़ाओगे तो शिव जी भी तुम्हारे ऊपर करुणा बरसाना प्रारंभ। पार्वती जी ने बम का नाद किया और शिव के लिए साधना करना प्रारंभ। तीन परीक्षा ली गई, तब जाकर माता पार्वती का नाम बमलेश्वरी हुआ। कितनी परीक्षा ली है? जम के बोलो जरा छत्तीसगढ़ वालों। 3 परीक्षा। शिव जी एक बच्चे का रूप लेकर आए। सरोवर के तट पर बच्चा साइड में था, एक मगर तेजी से आ रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, गर्जना भयंकर हो रही थी। श्रावण का महीना था, खूब पानी गिर रहा था। पार्वती जी को बच्चे के रोने की आवाज आई। 3 परीक्षा दी है, तब जाकर मां पार्वती का नाम बमलेश्वरी पड़ा है। थोड़ा ध्यान देना, बहुत छत्तीसगढ़ वालों, कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरी मां बमलेश्वरी का नाम बमलेश्वरी कैसे पड़ गया। 3 परीक्षा में पहली परीक्षा मेरे भोलेनाथ बच्चा बन गया। मगर आ रहा है, मां पार्वती जी जल भरने के लिए जा रही थी और उनको बच्चे के रोने की आवाज आई। विजया, ये विजया। विजया ने कहा, क्या पार्वती क्या हो गया? विजया, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा। विजया ने देखा कि सरोवर के तट पर एक मगर बच्चे को पकड़ने के लिए आ रहा है और बच्चे को पकड़ रहा है। पार्वती जी दौड़ कर गई, बच्चे को गोदी में उठा लिया। मगर के अंदर से आवाज आई, है स्त्री नारी कौन हो तुम? बच्चे को छोड़ो, ये मेरा भोजन है, आज का भोजन मेरा यही है। अगर मैं भूखा रह जाऊंगा तो मुझे कल भोजन मिलेगा, आज मेरा भोजन यही है, तो मुझे भोजन। पार्वती जी ने कहा, मैं तुमको इसको भोजन नहीं दे सकती, तुमको जो चाहिए तुम ले, पर इसको नहीं दूं। मगर ने कहा, तुम्हें क्या खाऊंगा? पार्वती जी बोलती है, मेरे शरीर को खा, पर मैं इसको नहीं। तब मगर ने कहा पार्वती माता से, ए स्त्री, ए नारी, तुम कहती हो कि तुम इस बच्चे को बचाना चाहती हो, तो तुमने अपनी जिंदगी में जन्म से लेकर अभी तक जितना तप करा है, कहते हैं माता पार्वती जी ने सहस्त्र हजारों वर्ष का तप किया था शिव को पति बनाने के। हजारों वर्ष। तुमने जो हजारों वर्ष का तप किया है, वो सारे तप का फल मुझे अब भी दे दो, तो तुम इस बच्चे को बचा लो। पार्वती जी ने कहा, इतनी सी बात, ले जल लिया पार्वती जी ने। इतनी देर में तो तुरंत उसी पल उसी घड़ी विजया ने कहा, पार्वती अगर तू तेरी पूरे तप का बल दे देगी तो शिव जी कैसे मिलेंगे? पार्वती जी कहती है, मिले चाहे ना मिले पर इस बच्चे को बचाना जरूरी है। और पार्वती जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर मगर को संकल्प दे दिया कि मेरी जिंदगी का जितना तप बल था सब मैं तुझे देती हूँ, इस बच्चे को छोड़ दे। इतनी देर में भगवान शंकर उसी बच्चे में से प्रकट हो गए, शिव प्रकट। पार्वती, तूने एक बच्चे के लिए अपना पूरा तप दे दिया, अपना पूरा बल दे दिया। शिव ओझल। दूसरी परीक्षा, शिव जी, आज पार्वती माता ने नियम लिया, शिव जी को नील कमल समर्पित करूंगी। नील कमल में से एक कमल मेरे भोले बाबा ने छुपा लिया, जैसे भगवान विष्णु के समय पर छुपाया। पार्वती जी बम का नाद करती हुई जब सब दूर उस कमल को ढूंढने के लिए निकली, तब मां पार्वती जी थक कर बैठ गई। इतनी थक गई मां पार्वती जी, आज से माता पार्वती ने अन्न त्यागा, भोजन त्यागा, फल त्यागे, सब त्यागा। पार्वती जी का शरीर नीला पड़ने लगा। आज पार्वती जी ने कहा, बाबा नील कमल तो नहीं मिला, पर मेरा शरीर जो नील पड़ा है वो मैं उसको समर्पित करती हूं। शिव फिर प्रकट हो गए। तीसरी परीक्षा माता पार्वती जी की। तीसरी परीक्षा, एक वृक्ष में आग लग गई, उसमें एक तोते का छोटा सा अंडा रखा हुआ था, उसमें छोटा सा बच्चा था। पार्वती जी जब वहां से निकलती थी, वो उस तोते के अंडे को देखती थी और उसमें वो बच्चे को देखती थी, बड़ी खुश होती थी। आज उस वृक्ष में आग लग गई, उस वृक्ष में।
और वृक्ष में आग लगी। इतनी देर में तो पार्वती मैया बड़ी दुखी हो गई, इस बच्चे को कैसे बताया जाए। विजय ने कहा, पार्वती तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जल भी नजर नहीं आता, ये वृक्ष से बच्चा कैसे बचेगा। माता पार्वती जी ने अपना आंचल लिया और आंचल लेकर बम कहकर जोत छोड़ा। वो आंचल गया उस तोते के बच्चे पर रखा गया। जैसे ही रखाया पूरा वृक्ष अग्नि से मुक्त हो गया और अग्नि से मुक्त होते से वो बच्चा बच गया। तब शिव जी प्रकट हुए। 3 परीक्षा में पास होने के बाद भगवान शंकर ने कह दिया, हे पार्वती तूने मेरे डमरू के नाद में से बम को लिया है और उस बम शब्द को लेकर तूने मेरी साधना करी है। आज से तेरा नाम बमलेश्वरी होगा, जगत का कल्याण करने वाली, जो जगत का कल्याण करने वाली होगी। किसी के जीवन में कोई ताप की अग्नि है जी, किसी के जीवन में कोई दुख की अग्नि है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन करने से जीव का कल्याण होगा, वो ताप वो अग्नि समाप्त होगी। किसी के जीवन में कोई संतान का दुख है, कोई कष्ट है, सुन बमलेश्वरी तेरा दर्शन कर लोग उस सुख को प्राप्त करेंगे। किसी के जीवन में अगर कोई कष्टप्रदता है, बमलेश्वरी का नाम ही जीवन में कल्याण करने वाला है। केवल माता के नाम के उच्चारण, केवल एक भाव माता के नाम के उच्चारण में। एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे, बोल बमलेश्वरी माता की जय। एक भाव माँ के उच्चारण ही किसी का नाम नहीं पड़ जाता। आप लोग जो बैठे हो ना, जितने भी, चाहे हम हो चाहे आप हो, आप लोगों का नाम अगर आपके माता पिता ने कुछ रखा है तो वो सोच समझ के ही रखा होगा, सोच समझ के ही रखा होगा, वो ऐसे ही नहीं रख दिया होगा। कोई का नाम अगर विमल रखा है, कमलेश रखा है, विमला रखा है, सीताल रखा है, शांति रखा है, कुछ भी रखा जो उन्होंने सोच के आपके गुण के अनुकूल। शिव के केवल मंत्र उच्चारण में, नाम उच्चारण में कितना बल है। एक शब्द को, बम शब्द को पकड़ा तो आज तक देवघर में भी अगर कोई कावड़िया निकल कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बम। सीहोर में अगर कोई कावड़ यात्री कावड़ भरने आता है तो उसको कहते हैं बम। हरिद्वार में कोई नीलकंठ का कावड़ लेकर जा रहा है उसको कहा जाता है बम। उसको केवल बम कहा जाता है। बम मतलब डमरू के जो नाद हुआ है, उस नाद में से एक शब्द निकला है, वो शब्द ही मूल है। तो जितने पंडाल वाले, जितने बाहर खड़े छाता पकड़ कर खड़े, जितने जहां है, सब बोलिए बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। सहजता से शिव कथा कह रहे हैं। एक बार मां पार्वती जी ने शिव जी के नेत्रों को बंद किया। बंद करते से ही एक अश्रु निकला, जिस अश्रु से बालक का जन्म हुआ। जो बालक माता पार्वती जी ने गोदी में लिया और उसका नाम अंधकासुर। शिव जी ने कहा, पार्वती इस बालक को तू ले जाकर समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी ने मना किया। कितना सुंदर कहा है। एक होता है कुएं का जल, एक होता है बावड़ी का जल, एक होता है खड्डे का जल, एक होता है बारिश का जल, एक होता है नदी का जल, एक होता है सरोवर का जल, एक होता है गटर का जल, एक होता है टंक का जल, एक होता है समुद्र का जल। शिव महापुराण की कथा कहती है इन सभी जलों में श्रेष्ठ जल कौन सा है, अच्छा जल किसको माना जाएगा। तो कहा सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जल है तो वो समुद्र का जल है। तो कहा समुद्र का जल तो खारा होता है तो वो श्रेष्ठ कैसे हो गया। तो कहा सच बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, इसलिए समुद्र के जल को श्रेष्ठ माना। फिर कहा समुद्र के जल को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं, हम तो कुएं का पानी पीते हैं, हम बावड़ी का पानी पीते हैं, हम हेप्पम का पानी पीते हैं, हम बोर का पानी पीते हैं, और तुम कह रहे हो समुद्र का जल श्रेष्ठ है। समुद्र का जल श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि कुएं में कचरा डालोगे तो वो उसी में पड़ा सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरा डालोगे उसी में पड़ा सड़ता रहेगा, खड्डे में, नदी में, तालाब में, सरोवर में कचरा डालोगे वो उसी में सड़ता रहेगा, और समुद्र में ले जाकर कचरा पटक दो वो समुद्र किनारे पर लगा देता है। शिव पुराण कहती है इसलिए समुद्र का जल श्रेष्ठ माना जाता है कि समुद्र में सोना डालो अंदर जाएगा, रतन डालो अंदर जाएगा, मोती डालो अंदर जाएगा, माणिक डालो अंदर जाएगा, जितना वस्तु समुद्र में डालोगे सब अंदर उतर जाएगा, पर समुद्र में कचरा डालोगे तो वो किनारे पर लगा देगा। इसीलिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि मनुष्य को समुद्र जैसा होना चाहिए। सत्य बोलो भले किसी को खारा लगे, बुरा लगे। दूसरा, कोई अपने अंदर निंदा डाल रहा है, चुगली डाल रहा है, बुराई डाल रहा है, अपशब्द कह रहा है, उसको किनारे लगा दो, कचरे को किनारे लगा। और कोई भगवान शंकर का भजन डाल रहा है तो उसको अपने अंदर उतार लो। आपको अपशब्द कहने वाले बहुत मिलेंगे, ताना देने वाले बहुत मिलेंगे, आड़ा टेढ़ा कहने वाले बहुत मिलेंगे। ये मत सोचना कि कोई तुमको छोड़ देगा, नहीं, क्योंकि आपने पथ ही ऐसा चुना है। अगर भगवान का भजन करोगे तो आपको लोग अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, कोई कहेगा ये शब्द होंगे, कोई कहेगा ये प्रपंच है, कोई कहेगा आडंबर है। उन सभी को मैं नमन कर कर कहूँ, जिंदगी में बन सके तो एक बार जितने शिव भक्त आते हैं ना,
इन शिव भक्तों के हृदय की भक्ति का स्मरण करना, तब मालूम पड़ेगा कि शिव की भक्ति किसको कहते हैं। ऐसे नहीं है। पत्रों को देखोगे, जरा देखिए कि कितने लोगों के जिन्होंने पिछले बार कथा सुनी उनको बाबा ने कितना दिया। चलाओ दर्शन करते हैं। पिछले वर्ष कथा सुनी थी, 3 महीने में मेरे बाबा ने जिन जिनको दिया है, यह भंडार भरा पड़ा और अगले साल की फिर तैयारी है। मेरा शिव कितना का आखिरी सोमवार है। आप सभी को श्रावण के विरामी सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। जो कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं 25 अगस्त को कावड़ भरने के लिए, प्रदोष की जो कावड़ होती है उसका दर्शन मात्र ही जीव के लिए कल्याण होगा। तो जो मेरी जीजियाँ, जो मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माता पिता, जो भी भाव के साथ जो कावड़ भरने के लिए, प्रदोष की कावड़, कामना कावड़, जिसको लोग हृदय से भरते हैं, माँ सीवन का जल लेते हैं, 11 किलोमीटर तक बोल बम बोलते हुए सुबह 9 बजे वो कावड़ सीहोर माँ सीवन के तट से प्रारंभ हो जाएगी। 25 अगस्त को 11 किलोमीटर पैदल पैदल चलते हुए बाबा के धाम में जाकर जल समर्पित करेंगे। जिनके संतान नहीं, वो गोदी में चावल के दाने लेकर, जो किसी कामना से कर रहे हैं कनेर का पुष्प लेकर, कुछ ना हो तो दिल से अपने मन का भाव लेकर बाबा की कावड़ भर। 25 अगस्त को कावड़ रहेगी सीहोर की। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। मेरी सभी बहनों को कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि के भाई की ओर से सभी जीजियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। फिर 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी। बड़े प्रेम से कथा का लाभ उचाहार, उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर 1 बजे से 4 बजे तक लेंगे। ऐसी कथाओं के अनेक क्रम हैं। चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी की कथा, जो पुत्र हैं राघव जी मिश्रा, चिरंजीवी राघव मिश्रा जी की कथा 1 सितंबर से 5 सितंबर तक सोनकच्छ, मध्य प्रदेश, अनाज मंडी, 1 बजे से 4 बजे तक सोनकच्छ की भूमि। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व का, शिव कथा का। शिव जी के नेत्र अश्रु से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। शिव जी ने कहा इसको ले जाकर समुद्र में डाल दो, फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी कहती हैं मैंने तो इसको पुत्र मान लिया और आप कहते हो कि इसको फेंक दो। नहीं पार्वती, तुम भले इस बालक को अपना पुत्र मान लो परंतु इसको समुद्र में फेंको। पार्वती जी ने शिव जी का कहना मानकर बालक को समुद्र में फेंका। हिरण्याक्ष ने उस बालक को पाल लिया और वो बालक अंधकासुर। एक बार हिरण्याक्ष के जब प्राण चले गए, अंधकासुर अपनी सत्ता में बैठ गया। उसने विचार करा कि मेरे पिता को किसने मारा, उससे बदला लूं। देवताओं से बदला लेने का भाव है। पर उससे पहले उसने तप किया। असुर भी तप करते हैं, गंधर्व भी तप करते हैं, पशु भी तप करते हैं और पक्षी भी तप करते हैं, नाग भी तप करते हैं, किन्नर भी तप करते हैं और गंधर्व भी तप करते हैं। सब तप करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तप ना करता है, तप सब करते हैं। कोई ऐसा नहीं, चाहे नाग होंगे, किन्नर होंगे, गंधर्व होंगे, अप्सराएं होंगी, सब तप करते हैं। किसका दिल नहीं है? दिल सबका, मन सबका। कौन है जो भगवान से नहीं मांगता? सब मांगते हैं। शिव की कृपा होती है, शंकर की करुणा होती है, दया होती है, तब कहीं शिव कृपा करते हैं, करुणा करते। और एक निवेदन सबसे कि तुम किस भाव से शिव को रिझा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। के भीतर शिव। अंधकासुर ने तप किया, तप कर कर वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दीजिए, मुझे वर दो। क्या वर चाहिए? ब्रह्मा जी ने पूछा वर बताओ क्या चाहिए? तो अंधकासुर कहता है कि मेरे प्राण ना जाए, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे, संसार में जो जन्म लिया है उसको तो मरना पड़े। क्यों गुरु जी? तुम अपने शिव को मानते हो, तुम भगवान को मानते हो, हम विज्ञान को मानते हैं। हमने कहा हम भी विज्ञान को मानते हैं। हम मना नहीं कर रहे कि हम विज्ञान को नहीं मानते, हम भी साइंस पढ़े हैं, हम भी MSc करें, हम भी पढ़े। पर हम विज्ञान को उस दिन और ज़्यादा मानेंगे जिस दिन इस पृथ्वी पर से एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। कम हुआ है और अगर संसार का मनुष्य मर रहा है तब तक हम यही मानेंगे कि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला। संसार सागर में कोई मरे ना, जिस संसार सागर में किसी के प्राण ना छूटे, जिस संसार अगर इतना इतना हो जाए कि कोई मरे ही ना, तो हम माने कि हाँ तुमने चमत्कार किया। पर जब तक हम तुम्हारे चमत्कार को नहीं मान सकते, जब तक कि
संसार का मनुष्य मर रहा है प्राण छूट के। तो विज्ञान और सनातन धर्म ये दोनों अपनी जगह चलते हैं, साक्षण को भी मानते हैं और सनातन धर्म को भी मानते हैं। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भेद करना प्रारंभ करा सनातन को नीचा दिखाने के लिए। क्या रखा है, पत्थर पर दूध चढ़ाने से क्या होगा, मंदिर में भोग लगाने से क्या होगा, दिया से आरती करने से क्या होगा, भगवान को भजन करने से। अपने माँ बाप से जाकर पूछो कि तुम्हें पैदा करने से क्या हुआ, जवाब वो देंगे, हमें नहीं देंगे। क्या होता है कभी विश्वास कर कर देखना। एक भरोसे का पत्र देखिए कितना। मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पहली बार पंडाल में कथा सुनने के लिए आई, उस समय मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमेशा आ जाओ माँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमेशा कुछ नंबरों से पीछे रह जाता था। तो मैं अपने बेटे से बोली, बेटा भगवान पर विश्वास रख और भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ा। मेरे बेटे ने मेरा कहना मानकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। पहले तो मेरा लड़का बोला, क्या माँ जल चढ़ाने से क्या नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन पढ़ो, पूरी मेहनत करो और शिव जी पर एक बेलपत्र पर शहद लगाकर और शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरे बेटे ने वही किया। आज मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव, आज मेरे बेटे का पुलिस में, छत्तीसगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, और तो और गुरुदेव मैं बाबा को इसलिए धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे की बाबा ने सुनी, उसने मेहनत करी, परिश्रम किया, साथ में शिव पर भरोसा करा, तो आज मेरा बेटा इसी पंडाल में ड्यूटी भी दे रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम करुणा चंद्राकर है, मैं खोपली दुर्ग की रहने वाली हूँ। एक श्रीमती सावित्री साहू है, मेरे पति का नाम रेखराज साहू है। हम दुंगदेही जिला धमतरी की रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरे भोले बाबा का महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, तब आखिरी में सीहोर गई और सीहोर में जाकर प्रदोष के दिन पति और पत्नी दोनों ने मिलकर कावड़ चढ़ाई और बाबा कुबरेश्वर महादेव से प्रार्थना करी और शिव जी की कृपा से हमारे यहाँ 3 महीने भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। 20/1/2025 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शिवांश रखा है। साहू है, मैं रायपुर बीर गांव की रहने वाली हूँ। बाबा हम लोग 25 साल से किराए के मकान में रहते थे। दुनिया वाले ताना मारा करते थे। 25 साल किराए के मकान में रहते रहते पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, विश्वास जागा तो पंडाल में जाकर कथा सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, आज 25 साल के बाद खुद के मकान में बाबा ने बिठा दिया। ये शिव की कृपा। और गुरुजी जितनी बार कथा के पंडाल में कथा सुनने आते हैं उतनी बार बाबा देता है। पहली बार कथा सुनने आए थे तो 25 साल बाद खुद का मकान बनाया। दूसरी बार पिछले साल में आपकी कथा सुनने के लिए आई थी और बाबा से बोल कर गई थी कि मेरे को कोई जॉब दिला दो। आज बाबा ने मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर बिठा दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव शिव शिव है, भगवान से आ जाओ, आ जाइए। मैं शिव से हर बार देता है। एक संत की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम अश्विनी उमेश अवघड़े है। मेरी कोई संतान नहीं थी, 11 साल तक मुझे संतान नहीं हुई। तब शिव का नाम लेकर यहीं भिलाई में बाबा की कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से मेरे घर में शिव की कृपा से पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ जिन्होंने मुझे 11 साल बाद संतान दी है। शिव शिव है। अंधकासुर ने तप किया, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मुझे वर दो, मेरे प्राण न छूटें। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे, वो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया है उसको जाना, उसको कोई रोक नहीं सकता। इतना जरूर है, कोई नहीं रोकेगा, रोक कोई सकता भी नहीं। पर जितना समय परमात्मा ने दिया है उतना हम अच्छे कर्म में लगाएं। रंगोली बनाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के, बनाते हो रंगोली? तो तुमने रंगोली बनाई, बहुत सुंदर बनाई। तुमको मालूम है कि तुमने जो रंगोली बनाई है वो तुम अंदर जाओगी और उसके थोड़ी देर बाद वो मिट जाएगी, कोई ना कोई उसे बिगाड़ देगा। बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है ना? तुम्हें मालूम है कि मैं रंगोली बनाऊंगी और रंगोली बनाकर मैं अंदर जाऊंगी और अंदर पहुंचने के बाद मेरी रंगोली को कोई ना कोई जाने वाला, आने वाला, गाड़ी वाला, वाहन वाला उसको बिगाड़ दे। फिर भी तुमने रंगोली दिल से बनाई कि नहीं बनाई? मन से बनाया कि नहीं बनाया?
जितनी अच्छी बना सकते थे उतनी अच्छी बनाई कि नहीं बनाई? जितनी क्वालिटी में बना सकती थी उतनी क्वालिटी में बनाई। और तुमको मालूम है कि रंगोली 15-20 मिनट बाद बिगड़ जाएगी, गाड़ी वाला बिगाड़ देगा, कोई निकल के जाएगा तो बिगाड़ देगा, उसके बाद भी तुमने उस रंगोली को अच्छा बनाया। बस शिव पुराण भी यही कहती है, जो एक दिन इस प्राण को छूटना है, ये रंगोली बिगड़ना है, तो क्यों ना इस रंगोली को अपन अपने दिल से अच्छा क्यों नहीं बना ले? जब जाना ही है तो पहले रंगोली तो अच्छी बनाएं, अपनी मेहनत तो अच्छी करें, अपना कर्म तो अच्छा करें, अपने विचार तो अच्छे रखें, अपनी सोच तो अच्छी रखें। कहा कि मेरे प्राण न छूटे, ऐसा वर दे दो, वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वर नहीं मिल सकता, मरना तो पड़ेगा। ठीक है, अंधकासुर के पिता ने यह बता दिया था कि तेरी कोई मां नहीं है, तू तो पानी में बहकर आया था और मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा कर लिया, तेरी माता नहीं है। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे वर दो, अगर मैं मरूं तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मरूं। क्योंकि अंधकासुर को ये मालूम था कि मेरी कोई मां नहीं है, मेरी कोई मां है ही नहीं, ये अंधकासुर को मालूम। ठीक है, वर दे दिया ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था कि पार्वती जी ने इसको गोदी में लिया था, और पार्वती जी इसको गोदी में ली थी तो उन्होंने कहा था ये मेरा पुत्र है, और शिव जी ने कहा भले तू इसको पुत्र मान, पर समुद्र में फेंक दे। पुत्र माना। ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उसी दिन तुम्हारे प्राण छूटेंगे। तुम अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखोगे उस दिन तुम्हारे प्राण छूटेंगे। कहाँ जा रहे हैं आज के संस्कार? कहाँ जा रहा है आज का ज्ञान? छोटी छोटी बच्चियां जरा जरा सी, जो 4 साल की हैं, 5 साल की हैं, 6 साल की हैं, कोई 3 साल की है, कोई 8 साल की है, और वो जो कुछ जानती ही नहीं है। आज की पीढ़ी, आज के लोग उनके साथ गलत करते कर रहे हैं। ये संस्कार है। जो जलवा नहीं देख सकता वही जलेगा। बवाल मचा था एक बार, हमने कर दिया था, आज फिर कह रहे हैं भिलाई छत्तीसगढ़ की भूमि से जिनको काली मिर्ची लगे लग जाए, और जिनको लाल लगे तो और लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण मात्र सीता जी का हरण करे थे, और उस रावण का पुतला आज भी गांव गांव में जलाया जाता है। केवल हरण करा था तो रावण का पुतला आज भी जलता है। और हमारा निवेदन है, अब थोड़ा चेंज करिए। रावण को कब तक जलाओगे? अब जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में छोटी बच्चियों के साथ कोई गलत कृत्य करे, उसका पुतला जलाना प्रारंभ करिए। कल एक माता जी कह रही थी, गुरुजी आपने कल बेटियों की शिक्षा के लिए कहा, हम धन्य हो गए। 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां। बहन ने भी एक राखी भेजी है, 3 बहनों ने मिलकर ये राखी भेजी, 3 बहनों ने मिलकर 3 राखी। हमारा भाई नहीं, हम 3 बहन ही बहन, हमारा कोई भाई नहीं, इसलिए हम 3 राखी भेज रहे। बेटी हो जाना, उस माँ ने जो कहा है हम वही कह रहे हैं। उस माँ ने कहा आज के ज़माने में बेटी हो जाना, और पूरी सबको कहना कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हम पढ़ाएंगे भी, बढ़ाएंगे भी, पर इन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? घर में माँ रक्षा कर सकती है, इसकी सिवा रक्षा कौन कर रहा है? उनसे कहा कि तुम क्या चाहती हो? तो कहा बेटियों की रक्षा की जवाबदारी शासन, प्रशासन, सरकार की भी होना चाहिए। हमने उनसे कहा झांसी की रानी माँ दुर्गावती, माँ अहिल्याबाई जब जन्मी थी, आज की स्थिति से ज़्यादा खराब स्थिति पहले थी, पर उनके माँ बाप ने अपनी बेटियों को जो उपदेश दिया था, शिक्षा के साथ में दुनिया से लड़ने की सामर्थ्यता, शस्त्र चलाने की सामर्थ्यता, युद्ध करने की सामर्थ्यता बेटियों में दी थी, तब जाकर वो झांसी की रानी, वो दुर्गावती, वो माँ अहिल्याबाई तब जाकर आगे बढ़ पाई। थोड़ा काम अपने को करना पड़ेगा। अपने घर में जन्म लेने वाली बेटियों को शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या तुम्हें देना पड़ेगी, संस्कार तुम्हें देना पड़ेंगे, और शस्त्र चलाना भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा। शस्त्र की पूजन करता है, सनातन धर्म विजयदशमी के दिन शास्त्र की पूजन करता है, सनातन धर्म विजयदशमी के दिन विजयता की पूजन करता है। वो केवल पूज कर रखने के लिए नहीं है। जिस समय पर हमारे देश पर और अपने आप पर जब जरूरत पड़ती है, तब शस्त्र और शास्त्र दोनों को सामने लाया जाता है। जरूरी है शासन ही सब संभालेगा, सरकार भी कब तक तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, प्रशासन कहाँ तक तुम्हें देखेगा? अपनी सेफ्टी अपन खुद करो, कवच धारण कर कर चलो। अपनी से स्वयं अपने अंदर वो ऊर्जा होना चाहिए, वो ऊर्जा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको घूर के देख ले। किसकी सामर्थ्यता? कोई तुम्हें घूर के देख ले। मेरी बहनें हैं, ये मेरी बहनें हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, ये मेरी बहनें हैं जो सोशल मीडिया पर कथा सुन रही हैं, और ये मेरी बहनें हैं जो जयंती स्टेडियम में कथा सुन रही हैं। और उस भाई को अपनी बहनों पर भरोसा है,
कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं कि तो तुमको घूर के देख ले, तुम निगाह निकाल ले कि 70,000 आदमी भरा पड़ा है जयंती स्टेडियम के पंडालों में। मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन में तो लाखों में है, मैं रात की बात कर रहा हूँ। जब रात को आप सोते हो तो पंडालों में लगभग 70 से 80 हजार लोग पंडाल के अंदर सोते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा संख्या माताओं की हो। कि किसी के अंदर दम हो तो किसी को घूर के देख ले, खड़ी होती है ज्वाला देवी बनकर फाड़ देती है। बेटियां केवल चूल्हे तक रहे, चौके तक रहे। आज जरूरत है उन बेटियों को भारत के सबसे उच्च पद पर। जब राष्ट्रपति हमारे यहाँ की नारी बैठ सकती है तो दुनिया में सब कुछ कर सकती है। भारत के राष्ट्रपति पद पर जब कोई स्त्री जाकर बैठ सकती है, भारत के सर्वोच्च पद पर जब भारत की स्त्री जाकर बैठ सकती है तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है। नारी में वो बल हो सकता है, वो जागरूकता हो सकती है, के प्रति उसका प्रेम है। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी एक गुफा के अंदर बैठकर तप करती रहीं। और गौरवान्वित होना चाहिए छत्तीसगढ़ की भूमि पर, भारत की पूरी भूमि में केवल छत्तीसगढ़ की एक ही भूमि ऐसी है जहां हनुमान जी भी साड़ी पहनकर बैठते हैं। छत्तीसगढ़ में एक हनुमान जी का मंदिर है आशीष। छत्तीसगढ़ में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी साड़ी में है, साड़ी पहनते हैं। हनुमान जी लंगोट नहीं पहनते, साड़ी पहनते। दक्षिण में एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान शिव साड़ी पहनते हैं। उनकी एक भक्त जिसकी माँ बेटी का जापा कराने के लिए, बहू की डिलीवरी कराने के लिए भागी वेद को लेने के लिए, और इतनी देर में उसको दर्द उठ गए तो मेरे शंकर भगवान स्त्री बनकर उसका जापा कराने चले जाते। छत्तीसगढ़ की भूमि पर तो श्री हनुमान जी महाराज भी वस्त्र धारण स्त्री के करके बैठ गए। छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है, वो हमको नाम स्मरण नहीं आ रहा है, सर्च मारोगे तो उस पर आ जाएगा, आपको गूगल पे सर्च मार लेना तो आ जाएगा। हनुमान जी का मंदिर है जहाँ हनुमान जी साड़ी पहनते हैं, साड़ी में रहते हैं छत्तीसगढ़ की भूमि पर। और यहीं कहीं आसपास के क्षेत्र में ही आता है वो, हमारे स्मरण में हम कल पढ़ रहे थे। वो हनुमान जी हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, गिरजाबंद हनुमान जी रतनपुर में विराजमान है, जहाँ वो साड़ी पहनकर रहते हैं। रतनपुर में जो साड़ी पहनकर, जिससे आप लोग जो बाबा से प्रार्थना करना चूक गए होंगे वो इस बहाने बाबा से प्रार्थना कर लेंगे। मान लो आस्था चैनल पर यदि लाइव कट भी जाए तो हमारे सोशल मीडिया पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल और आस्था का जो सोशल मीडिया है दोनों पर चलेगा। मान लो टीवी पर अगर कथा कट जाए तो आप लोग हमारे मोबाइल पर सोशल मीडिया पंडित प्रदीप मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल पर इस कथा का स्मरण कर सकते हैं। अगर मान लो कटता है तो आप लोग अंधकासुर एक बार माता पार्वती जी को गलत भाव से देखी, और गलत दृष्टि से जब अंधकासुर ने देखा तब माता को क्रोध आया। शिव जी ने काल भैरव को भेजा, और काल भैरव को भेजकर भगवान शंकर ने अंधकासुर का संहार किया। ध्यान देना, अपने कर्म ऐसे मत करना कि एक दिन ऐसा आए कि पूरा घर ही नष्ट हो जाए। थे कि दूसरों की हिम्मत बढ़ाते थे। पहले के लोग ऐसे होते थे जो दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, हौसला बढ़ाते थे। आज के लोग ऐसे होते हैं कि लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा देते। पहले के लोग हिम्मत बढ़ाते थे, पहले के लोग मिलते थे तो हौसला बढ़ाते थे, और आज का व्यक्ति जब मिलता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, शुगर बढ़ा देता है, ना जाने कहाँ कहाँ की बात करेगा, कैसी कैसी करेगा, किस किस की करेगा कि व्यक्ति की संतुलन खो। अंधकासुर का अंत हुआ, और जो अंधकासुर के प्राण छूट गए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दी, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख था, पर माँ की आंख में आंसू था। मैंने इसको पुत्र माना था और ये गलत निकला, प्राण चले गए। आगे समय आया, माता पार्वती जी स्नान को गई थी, तो जो बालक उत्पन्न हुआ था श्री गणेश, उनका मंगल विवाह हो रहा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। गणेश जी के गले में माँ रिद्धि सिद्धि जयमाला दे रही हैं, जोरदार।